हेलो दोस्तों, मैं एंट्रेंस पेपर्स के हवाले से एक और पेपर लेकर आया हूं। दोस्तों, आज जो पेपर मैंने आपके लिए लाया है वो है माइक्रोबायोलॉजी, जो कि 2021 का पेपर है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बताऊं कि अब तक मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स के एंट्रेंस पेपर्स डिस्कस किए हैं। वो सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में, जहाँ पे एंट्रेंस पेपर्स के नाम का लिस्ट है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स के पेपर्स मिल जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये आपको पता है कि इस एंट्रेंस टेस्ट में आपको 60 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको 70 मिनट्स दिए जाते हैं। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह भी है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है और इसका आपको ख्याल रखना है। तो हम चलेंगे सीधा क्वेश्चंस पर। यहाँ एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी आंसर की हम डिस्कस करते हैं ये ऑफिशियल की होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस बाय डेविड बाल्टीमोर इज बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन। तो इसका आंसर है सी पार्ट। द पाथवेज रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज वायरस mRNA। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, द टिपिकल कोरोना वायरस स्ट्रक्चर इज। तो इसका आंसर है सी पार्ट। क्लब शेपर्ड ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइकस प्रोट्रूड थ्रू अ लिपिड बाइलेयर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, टारगेट ऑफ द एंटीबायोटिक्स ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इज मेनली ड्यू टू। तो इसका आंसर है डी पार्ट, ऑल ऑफ द अबो, यानी ये सारी चीज़ें इसमें आएंगे। इनको आप रीड कीजिए। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनयूजुअल फीचर ऑफ द रेप्लिकेशन साइकिल इन कोरोना वायरसेस। तो इसका आंसर है ए पार्ट। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। Identify the gene responsible for the evolutionary relationship between the taxonomic groups। तो इसका आंसर है ए पार्ट 16S RNA। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है, सिलेक्ट द प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। तो इसका आंसर है बी पार्ट। उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पर, ग्रोथ रिक्वायरमेंट फॉर माइकोप्लाज्मा। तो इसका आंसर है सी पार्ट। उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पर, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज फाउंड इन विच वायरसेस। तो इसका आंसर है सी पार्ट, पोक्स वायरसेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइटिक अलगी। तो इसका आंसर है डी पार्ट। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर, लैमिनेरियन इज एन एनर्जी स्टोरेज मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। इसका आंसर है सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट मार्क करना है, यानी एक इनकरेक्ट है बाकी 3 करेक्ट है। तो इसका आंसर है सी पार्ट। इसका मतलब ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, सिर्फ ये एक इनकरेक्ट है। इनको भी आप रीड कीजिए जो करेक्ट हैं याद रखने के लिए। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर, आइडेंटिफाई द ऑर्गन एसोसिएटेड फॉर डिफेंस इन प्रोटोजोआनस। तो इसका आंसर है बी पार्ट। उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 पर, secondary metabolites such as penicillin from mold are produced during the। तो इसका आंसर है बी पार्ट। उसके बाद चलेंगे हम 14 क्वेश्चन पर, क्लियरेंसेस ऑफ एंटीजेन्स बाय एंटीबॉडीज इन्वॉल्व। तो इसका आंसर डी पार्ट है, ऑल ऑफ द अबो, यानी ये सारी चीज़ें इसमें आएंगे। इनको आप रीड कीजिए। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर, हाइपर वेरिएबल रीजन ऑफ एंटीबॉडी कंसिस्ट्स ऑफ। तो इसका आंसर है ए पार्ट, 5 to 10 अमीनो एसिड्स दैट फॉर्म एंटीजन बाइंडिंग साइट। उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स द हीट ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन किरचॉफ्स इक्वेशन। तो इसका आंसर है बी पार्ट, टेम्परेचर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, केमिकल डिसोसिएशन इज। इसका आंसर है डी पार्ट, रिवर्सिबल एंड एंडोथर्मिक। चलेंगे हम 18 क्वेश्चन पर, द प्रिंसिपल लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री आर। आंसर है ए पार्ट। उसके बाद 19 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन डिविएशन फ्रॉम बीयर्स लॉ। तो यहाँ पर ये 4 स्टेटमेंट्स आपको पहले रीड करने हैं, इनको आप रीड कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको इसका आंसर करना है।
इसका आंसर है ए पार्ट। ए कहता है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी फोर्थ के बगैर बाकी सारे आएंगे इसमें। तो हम चलेंगे 20 क्वेश्चन पर। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी एक इनकरेक्ट है उसको आपको मार्क करना है, बाकी जो 3 है वो करेक्ट है। आंसर है डी पार्ट इसका, यानी बाकी जो 3 है वो करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। जो करेक्ट है इनको भी आप एक बार रीड कीजिए। चलेंगे हम 21 क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस और थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल, तो इसका आंसर है डी पार्ट। उसके बाद 22, मार्क द एंजाइम नेसेसरी फॉर द बिलो मेंशनड बायोकेमिकल रिएक्शन। यहाँ पर जो बायोकेमिकल रिएक्शन दी गई है इसके लिए कौन सा एंजाइम नेसेसरी है उसको आपको मार्क करना है। ए पार्ट इसका सही आंसर है। हम चलेंगे 23rd क्वेश्चन पर। आइडेंटिफाई द फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर फॉर ईच ऑफ ए पेयर ऑफ एनेंटिमोरस। इसका आंसर है डी पार्ट। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एन एंजाइम इज इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है रिगार्डिंग द एंजाइम, तो इसका आंसर यहाँ पर बी पार्ट है। बाकी सारे जो करेक्ट है इनको भी आप एक बार रीड कीजिए, इससे आपका रिविजन हो जाता है। तो हम चलेंगे 25 क्वेश्चन पर। कैटालेज इज फाउंड एक्सक्लूसिवली इन, तो इसका आंसर है बी पार्ट। उसके बाद हम चलेंगे 26 क्वेश्चन पर। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन इन ग्लाइकोलाइसिस इज, तो इसका आंसर है डी पार्ट। उसके बाद चलेंगे 27 क्वेश्चन पर। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनेली इन्वॉल्वड इन एपोप्टोसिस, तो इसका आंसर है बी पार्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद 28 क्वेश्चन। द ऑरिजिन ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम एज जेंट क्रोमोसोम इज बाय द प्रोसेस ऑफ, तो इसका आंसर बी पार्ट है। उसके बाद चलेंगे 29 क्वेश्चन पर। मेजर रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एज अ कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज, आंसर है सी पार्ट, रिकॉग्निशन। उसके बाद 30 क्वेश्चन। mtDNA is considered as one of the best marker tool for population biologist and evolutionary biologist. The reason for this, इसका आंसर डी पार्ट है। उसके बाद 31 क्वेश्चन। Which of the following properties of telomeres is different from that of DNA polymers? इसका आंसर सी पार्ट है। उसके बाद 32 क्वेश्चन। During development, if a cell has committed to a particular fate, it is said to be, इसका आंसर सी पार्ट है, डिटरमाइनर। उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 33 पर। Which of the following statement is incorrect about topoisomers as a potential anti-cancer drug target, तो इसका आंसर सी पार्ट है यहाँ पर। उसके बाद चलेंगे हम 34 क्वेश्चन पर। नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस is responsible for generation of nitric oxide, an important signaling molecule. The substrate for this enzyme is, answer है D part। उसके बाद 35 क्वेश्चन। Which one of the following is not a neurotransmitter? इसका आंसर है B part। उसके बाद चलेंगे 36 पर। Identify the vector using in human genome project, इसका आंसर B part है। उसके बाद 37 question। Which one of the following fungi is the most serious threat in a bone marrow transplant unit? इसका आंसर B part है। उसके बाद 38 question। Enzymes responsible for alcoholic fermentation, इसका आंसर A part है। 39 question। Monoclonal antibodies are associated with the name of, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर कश्मीर यूनिवर्सिटी ने 2 दिए हैं। पहला उन्होंने दिया है कि ए पार्ट, और उसके अलावा उन्होंने इसको सी पार्ट भी सही दिया है। ये 2 उन्होंने इसका मार्क किया है। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40 पर। द एबिलिटी ऑफ ए पैथोजन टू स्प्रेड इन द होस्ट टिश्यूज आफ्टर एस्टेब्लिशिंग द इन्फेक्शन इज नोन एज, इसका आंसर बी पार्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41। Which of the following enzyme is defective in
गैलेक्टोसीमिया ए फैटल जेनेटिक डिसऑर्डर इन इन्फेंट्स, इसका आंसर सी पार्ट है। 42 क्वेश्चन, ग्लूकोनजेनेसिस occurs in the liver because of the presence of, इसका आंसर सी पार्ट है। उसके बाद 43 क्वेश्चन, एमर्जेंस ऑफ यूनिक फंक्शनल हैवी चेन ओनली एंटीबॉडीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, आंसर है बी पार्ट कैमल। उसके बाद 44 पर चलेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इन द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इसका आंसर डी पार्ट है। उसके बाद 45 पर चलेंगे, the C4 carbon cycle is a carbon dioxide concentrating mechanism evolved to reduce photorespiration. The following are stated as important features of the C4 pathway. यहाँ पर पहले आपको ये स्टेटमेंट्स 4 देखने हैं, पहले आप इन स्टेटमेंट्स 4 को देख लीजिए, उसके बाद आपको आंसर करना है। उसके बाद यहाँ पर इसका आंसर है, इनमें से आपको चूज़ करना है। ये वाला इसमें नहीं आएगा, बाकी 3 इसमें आएंगे, तो उनको आप देख लीजिए। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 46 क्वेश्चन यहाँ पर है, गिवन बिलो आर नेम्स ऑफ फाइटोहार्मोन्स इन कॉलम फर्स्ट एंड देयर एसोसिएटेड फीचर्स इन कॉलम सेकंड। यहाँ पर कॉलम फर्स्ट है और कॉलम सेकंड है, आपको इन्हें मैच करना है पहले, उसके बाद आपको नीचे आंसर करना है। तो पहले आप इनको मैच कीजिए। यहाँ पर हम इसका आंसर करते हैं, इसका आंसर है सी पार्ट। सी कहता है कि पहले को थर्ड आएगा, फिर फोर्थ आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड आएगा। इसको मैच करके आप एक बार फिर रीड कीजिए तो आपको ये याद रहेगा। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 47 पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर टारगेटिंग इंड्यूस्ड लोकल लेजेंड्स इन जीनोम्स, इसका आंसर है सी पार्ट। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 48 पर, लैग जोन हैविंग फाइटोप्लैंक्टन्स इन एबंडेंस, इसका आंसर सी पार्ट है। उसके बाद चलेंगे हम 49 पर, आइडेंटिफाई द फूड चेन टाइप। यहाँ पर जो ये फूड चेन है, डेड एनिमल्स, ब्लोफ्लाई, मैगोट, ये किस टाइप की फूड चेन है, इसका आंसर है ए पार्ट, डेट्रिटल फूड चेन। उसके बाद चलेंगे हम 50 क्वेश्चन पर, पॉइंट आउट द की सिलेक्टेड स्पीशीज, इसका आंसर है बी पार्ट ह्यूमन। उसके बाद 51 क्वेश्चन, the middle region of thermal stratification showing the vertical temperature change is called, इसका आंसर सी पार्ट है। उसके बाद 52 क्वेश्चन, the purpose of Lincoln index is to measure, इसका आंसर सी पार्ट है, पॉपुलेशन साइज। उसके बाद 53 क्वेश्चन, the workers of cement factory are prone to, कौन सी बीमारी का खतरा उनको रहता है, डी पार्ट इसका सही आंसर है। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 54 पर, The yak and baral are found in, इसका आंसर डी पार्ट है, इन्हें लद्दाख। उसके बाद चलेंगे हम 55 क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स के रिगार्डिंग कौन सा इनमें से ट्रू है, यानी एक ही ट्रू है, बाकी 3 गलत हैं। तो इसका आंसर बी पार्ट है, इट प्रेडिक्ट्स ओजोन लेवल इन योर एरिया। उसके बाद 56 क्वेश्चन, algal productivity in freshwater lake is limited by the availability of inorganic ions of, आंसर है सी पार्ट, phosphorus। उसके बाद 57 क्वेश्चन, select the wrong statement regarding correlation, कोरिलेशन से रिलेटेड रॉन्ग कौन सा है, यानी इसका मतलब है बाकी 3 सही है। अगर आप इन स्टेटमेंट्स को पढ़ लेंगे एक एक करके, आपको खुद ही पता चलेगा कि कौन सही है। पहला हम देखते हैं, इन केस ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन द 2 वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, ये बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। दूसरा हम देखते हैं, द केस ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन द 2 वेरिएबल्स मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये भी सही है, तो ये भी रॉन्ग नहीं है। द वैल्यू ऑफ, सी पर देखते हैं, द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वेरी इन बिटवीन -1 to +1, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी रॉन्ग नहीं है, लेकिन हमें रॉन्ग चूज करना है। तो डी पर देखते हैं, द कैलकुलेटेड आर वैल्यू इज 0.075 इंडिकेटर्स स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। दोस्तों यहाँ पर उन्होंने नंबर इस तरह से दिए हैं ताकि कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर ये 0.75 होता तो ये स्ट्रांग होता, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक और 0 ऐड किया 0.07, इसका मतलब है कि ये बहुत ही वीक है, ये स्ट्रांग नहीं है, तो यही रॉन्ग आंसर है।
और यही इसका क्वेश्चन का आंसर है। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 58 पर। The result of a statistical test denoted P shall be interpreted as follows। तो इसका आंसर ए पार्ट है। The null hypothesis H0 is rejected if P is less than 0.05। अगर P लेस है तो null hypothesis को हम रिजेक्ट करते हैं। उसके बाद 59 क्वेश्चन। The value of chi-square will be 0 when chi-square का वैल्यू कब 0 होगा। इसका आंसर है बी पार्ट। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि chi-square की जो फार्मूला है वो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर करना होता है। जब ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड इक्वल होंगे तो उनका सबट्रैक्शन भी 0 आएगा, तो chi-square का वैल्यू भी 0 आएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 60 पर। आइडेंटिफाई द स्टैटिस्टिकल टेस्ट टू वैलिडेट द स्टेटमेंट पीपल हैविंग हाई कोलेस्ट्रॉल सफ़र फ्रॉम हाइपरटेंशन। तो इसका आंसर है सी पार्ट, पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट टेस्ट, जिसमें हम रिलेशन पेश करते हैं उसमें हम कोरिलेशन को ही यूज़ करते हैं। तो ये था माइक्रोबायोलॉजी 2021। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।